माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम तेरा मेरा। हेलो एवरीवन, मेरे बेटे ने आज एक बहुत खूबसूरत बात कही, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बना के सबके साथ शेयर करनी चाहिए ये बात। ही सेड कि माँ, जब भी मैं बीमार होता हूँ या मेरा कुछ पेन होता है तो आप मुझे हमेशा बोलते हो कि ऐसे माउथ पे हाथ रखो बेटा, साईं जी का नाम लो, माता रानी का नाम लो, हनुमान जी के नाम लो, और जहाँ कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है आप अपना हाथ वहाँ पे रख दो, डेफिनेटली आपका पेन चला जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता भी है कि पेन चला जाता है। अब जो लोग नहीं बिलीव करते वो बोलेंगे कि ये साइकोलॉजी हो जाता है या एक मेंटेलिटी, आपका मेंटल लेवल वो सेट हो जाता है कि अभी मैंने ये करा है तो डेफिनेटली मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये कोरोना का जो इतना खौफ हर जगह पे है, खौफ तो होगा ऑफ कोर्स, लोगों की जान जा रही है, तो क्यों ना हम इसी प्रैक्टिस को करें। हम जिस किसी भगवान को भी मानते हैं, ठीक है, हम उनका जाप सिमरन करें। जब हमारे अंदर उनके जाप की मेडिसिन चली जाएगी, तो जब भगवान का जाप हमारे अंदर चला जाएगा, हम उसको सिमरन करते रहेंगे, उसको अपने सतगुरु का नाम लेते रहेंगे, तो कोई भी वायरस अगर हमारे अंदर जाएगा तो उसका क्या होगा? वो झेल ही नहीं पाएगा इतनी पॉजिटिविटी, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा वो झेल ही नहीं पाएगा। एंड रेदर देन वी आर पुटिंग द पेपर मास्क और द क्लॉथ मास्क, लेट्स पुट द मास्क हियर ऑफ अवर गॉड्स नेम, क्योंकि जो भगवान में शक्ति है वो और किसी में भी नहीं है। देन हम एक दूसरे को न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया में ये हो सकता है, इटली में ये हो गया है। नो पॉइंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑल दीज मैसेजेस। लेट्स स्टार्ट स्प्रेडिंग कि मैंने ये पार्ट किया था और मेरा एक्चुअली में ये काम बन गया था। लेट्स डू दिस पार्ट। तो अगर हम हर तरफ पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, अपने भगवान का जाप लगा देंगे ना, अपने सतगुरु को आगे कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी तो भाई आपके हाथ में है, पहले भी आपके हाथ में थी, बट अभी तो हम अपने मन से कह रहे हैं कि आपके हाथ में है, जैसे चला दोगे वैसे ठीक है, हमें आप पे विश्वास है। सो लेट्स स्प्रेडिंग द मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप रिगार्डिंग योर गॉड्स नेम, योर सतगुरु नेम। आपके सतगुरु क्या कहते हैं, क्या वो पॉजिटिव पिल आपको देते हैं जो लेके आपको बहुत सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है। लेट्स डू दैट। शंका कैसे पैदा होती है, चलिए जानते हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने फिर सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानतें भेजी, मारपीट हुई और आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई?
उस फिजूल जुमले से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? पवन ने कहा, रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में। रवि ने कहा, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? पवन ने कहा, 18,000। रवि ने कहा, बस 18,000 रुपए? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? पवन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद पवन अब अपने काम से बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। पवन ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम भी नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? बाप ने कहा, बेटा ज्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का रूटीन बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता है, ये तो ना मिलने का बहाना है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, जुबान से निकले शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल देते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हो, तुम उनकी बात कैसे मान सकते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलब ही फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइट होती जा रही है, उन समस्याओं की जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। लोग ये नहीं समझते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऐसी हवा फैलाने वाले बम ना बने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो। क्या खूब कहा है किसी कवि ने, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। पहले दिखाया था, ये ट्वीट किया था, लोगों ने मजाक उड़ाया था बहुत ज्यादा, आइए देख लीजिए। डबल इंजन के साथ भागती हुई ग्रीन कॉरिडोर की ये रेल। अब इसके बारे में डबल इंजन क्यों बोल रहा हूं, जरा आप इसको समझिए। ये आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भारतीय रेल और भारतीय सरकार किस तरह से काम करती है, किस लेवल पे काम करती है, आप ये समझ नहीं पाएंगे। ये पहला इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, आगे लगा हुआ है, पीछे डीजल इंजन लगाया गया। जानते हैं क्यों लगाया गया? कोई भी खराबी आ जाए, पावर फेलियर हो जाए, ग्रिड फेल हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर से जा रही है। किसी भी हाल में ये सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, ये बिजली से चलेगा, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, डीजल अंदर भरा हुआ खुद से चलेगा। आर्मी का जब कोई कंटेनमेंट या युद्ध की जब नौबत आती है, तब हम इस प्रकार की प्रोटेक्शन लेकर चलते हैं। ये प्रोटेक्शन यहां ली गई। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये इंजन फेल हो जाए, आप ग्रिड में आग लगा दीजिए, ग्रिड को फूंक दीजिए, बिजली चली जाए पूरे भारत की, तब भी ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये नहीं रुकेगी, ये धनाधन आपके जहां आपको जाना है वहां पहुंच जाएगी। अब इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में मैं 2-3 चीजें और दिखाता हूं। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ध्यान से देखिएगा। ये पहला पट्टा आपको खाली दिख रहा है, इसके बाद दूसरा भी खाली दिख रहा है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पर से उतर चुके हैं। बीच में जिन जिन स्टेशन पर देना था ऑक्सीजन, वो उतर चुके हैं। Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Но на этот раз как-то не удалось.
во-первых, народная музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? यह एक खिलौना बाग का गाँव में भी मुकेश भाई और कबीर सेन चाचा जी दोनों लोग पौधे लगा रहे हैं। ऑक्सीजन के माध्यम से आप लोग को भी टाइम मिले तो एक एक पौधे जरूर लगाएं। इस जीवन के लिए अनमोल पौधा है। एक पौधे आप लोग अवश्य जरूर लगाएं। खिलौना बाग का कोई भी मेंबर एक एक जरूर पौधा लगाए। यह मुकेश भाई हैं और यह कबीर सेन चाचा जी, इन दोनों लोग ने एक एक पौधे लगाए हैं। हमारी खिलौना बाग से ये अपील है हमारे कि जिस किसी को भी समय मिले, रात में, दिन में, सुबह शाम, पानी डालेंगे तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे खिलौना बाग में सबको शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। और ये सब हो सकता है केवल और केवल पेड़ के माध्यम से। पेड़ हमारा जीवन का अमूल्य उपहार है। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है कि हर किसी को एक एक पौधा जब भी समय मिले लगाना चाहिए। लगाना नहीं चाहिए, अवश्य लगाए, अवश्य लगाए। जय हिंद, जय भारत। मम्मी, जब आप हमें जूते चप्पल मारते हो तो सटीक निशाना कैसे लग जाता है आपका? थ्योरी तो समझेगा नहीं तो प्रैक्टिकल करके बताऊं? नहीं चाहिए प्रैक्टिकल, देख ले। नहीं चाहिए बोल रहा हूँ। हाँ तो कितने बाल काटने हैं आपके? इतने कि मेरी मम्मी के हाथ में नहीं आई। और आपके कितने काटने हैं? मुझे तो गंदा है, कर दो। लॉकडाउन में कोई भी बाहर नहीं आ रहा है सिवाय बैठ के। तू मेरे खातिर क्या कर सका है? कुछ भी। चाय पीनी छोड़ दे। कौन है तू? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मम्मी, मुझे लड़की वाले देखने आए थे, क्या बोला उन्होंने? बोल रहे थे लड़का हमें पसंद नहीं है। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? यार मतलब हर जगह बेइज्जती, हर जगह बेइज्जती। अच्छा, पहले बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, और अब बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। पापा, मैंने स्कूल नहीं जाना, टीचर मार लगाती है। डर मत बेटा, तू शेर का बच्चा है। टीचर भी यही कहती है। क्या कहती है टीचर? पता नहीं किस जानवर का बच्चा है, तो स्कूल मत जाइयो। किसका फोन था? काट क्यों दिया? अरे तेरी मम्मी का फोन था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मायके जाने के बाद भी बार बार फोन क्यों करती है। वो आपको याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। ओए, मैंने तो मना किया था, तूने फिर से मोबाइल ले लिया। पापा, इन दिनों आपको तो कोई काम धंधा नहीं, जब देखो मेरी पीछे भरी रहते हो। घर पे बोलेगा तो नहीं कि सर तेरा टिफिन खा गए? नहीं बोलूं सर मैं? हाँ, घर पे जाके बोल दूंगा मेरा टिफिन कुत्ता खा गया। 2019 की लास्ट में एक गाना आया था, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तब हम लोग समझ नहीं पाए आखिर में वो गाना नहीं, वो ससुरा 2020 की चेतावनी थी। बेटा मकसूद, पानी उठा दो बेटा। ए पानी उठ, पापा बुलावे। पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल।
रे पागल है वे लोग जो नू के वे धीरे बोलो दीवारों के भी कान रहे वे। अरे कान ही तो रहे उनके, जुबान तो ना होती, बताएंगी कैसे वे, है ना छोटी? दिमाग लगाओ। मम्मी क्या हो बेटा, टेंशन में क्यों बैठे हो? देखना बेटा, रोज न्यूज में आता है कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे। ये सब सोच सोच के मुझे टेंशन होता है, मुझे कुछ ना हो जाए। अरे मम्मी तुम इतना क्यों टेंशन लेते हो? हमेशा नेगेटिव सोचते हो। अब्बा को देखो कितना पॉजिटिव सोचते हैं, मुझे देखो कितना पॉजिटिव सोचता हूँ मैं। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? टेंशन मत लो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हाँ हाँ भैया ऊपर आ जाइए। हाँ हाँ। अरे भैया आए नहीं अभी तक। हेलो, हाँ भैया अब आए नहीं। हेलो मम्मी क्या हो गया, फिर से इतने टेंशन में खड़े हो? तूने कहा बी पॉजिटिव रहो, मैं भी बी पॉजिटिव हूँ, तो दूध वाला दूध देके नहीं जा रहा है, राशन वाला मेरा फोन काट दे रहा है, अब पाव वाला पाव नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूँ? हाँ यार चलो जान दो मम्मी, मैं जाके लेके आ जाता हूँ। हाँ जा। वी ऑल आर पॉजिटिव। मम्मी ये किसने लिख दिया? मैंने। क्यों? तूने तो कहा था हम सब पॉजिटिव है, मैंने लिख दिया वी ऑल आर पॉजिटिव। ये मम्मी इसीलिए तो दूध वाला दूध नहीं दे रहा, राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, किराने वाला किराना नहीं दे रहा है। सिचुएशन देखो, ऐसे में पॉजिटिव। मम्मी यार